दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विचार मंच। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा था कि राजस्थान के चुनाव में वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगी या नहीं होंगी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि राजस्थान में बीजेपी के पास ले देकर अगर कोई चेहरा बचता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग चेहरा है वो वसुंधरा राजे का चेहरा है। राजस्थान में बीजेपी किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती है। उसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण यह है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का अगर स्तरीय चुनाव देख लें राजस्थान का, तो उसमें वसुंधरा राजे ही एक ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा फिट बैठती है। अब इसके पीछे के कारण क्या है? वसुंधरा राजे पहले दो बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दूसरा एक कारण जो सबसे बड़ा कारण है वसुंधरा राजे का अपना कास्ट वोट। जिस कास्ट से वसुंधरा राजे आते हैं, जिसको वो रिप्रेजेंट करती हैं, वो राजपूत राजे परिवार है और ठाकुर परिवार है एक तरह से। उसके मुहाने पर अगर देखा जाए तो वो डायरेक्ट शिफ्ट होता है वसुंधरा राजे को। इसके बाद जो स्थिति वोट परसेंटेज की है, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है वसुंधरा राजे का अपने स्वतंत्र रूप से राजनीतिक एक प्रभाव होना। झालरा पाटन की जो सीट है, झालावाड़ जिले की जो सीट झालरा पाटन है, वसुंधरा राजे को 96,000 के लगभग मत मिले। कांग्रेस के प्रत्याशी जिनकी हार हुई थी 33,828 वोट से हार हुई थी, मानवेंद्र सिंह, उनको लगभग 62,288 वोट मिले थे। सोचने वाली बात यह है कि वसुंधरा राजे का प्रभाव अभी कम हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, राजस्थान के अंदर इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी की राजस्थान इकाई जो है भाजपा की, उसकी मजबूरी है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं अगर उनको किसी भी स्तर पे कोई सपोर्ट बीजेपी से या संघ से या मोदी और शाह से नहीं मिलता है, तो हो सकता है वसुंधरा राजे अपनी एक पार्टी भी बना सकती हैं और उसको कुछ कुछ सीट पर कांग्रेस का भी समर्थन हासिल हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के रूप में गौरव गोगोई राजस्थान गए थे। वसुंधरा राजे की मुलाकात गौरव गोगोई से होना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर बहुत बड़ी फूट और टूट है। देखिए, बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वसुंधरा राजे को संभालना। वसुंधरा राजे को संभालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कोऑर्डिनेशन होना। वो कोऑर्डिनेशन अगर बीजेपी के नेताओं का, जिसमें सीपी जोशी जो अभी पहले बीजेपी के राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनके बीच में इतना कोई समन्वय नहीं है। राजेंद्र राठौड़ हैं, उनके बीच में कोई समन्वय नहीं है, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं अभी। या कहें कि सतीश पुनिया हैं, उनके बीच में कोई ऐसा समन्वय नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि जो राजनीति केंद्र की राजनीति है उसको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस प्रभावकारी अगर कोई व्यक्ति बनाता है तो गजेंद्र सिंह रावत और अर्जुन राम मेघवाल बना रहे हैं। वो कोई भी खेमा बीजेपी के साथ नहीं है। बात कांग्रेस की टूट की हो रही थी कि अशोक गहलोत सचिन पायलट के खिलाफ है, सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमित मालवीय के एक ट्वीट ने दोनों को इकट्ठा कर दिया है। कांग्रेस के आला कमान ने दोनों के बीच सुलह कर दी है। इसी तरह की सुलह छत्तीसगढ़ के अंदर हुई है, जिसमें भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच ऐसी सुलह करा दी गई है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या बीजेपी राजस्थान का चुनाव जीतेगी या बीजेपी कहीं ना कहीं फिर 60 65 70 सीटों पर सिमट जाएगी। देखिए, अगर वसुंधरा राजे का फुल इन्फ्लुएंस या फुल प्रभाव पूर्ण रूप से रहता है, तभी जाके राजस्थान में बीजेपी की हालत कुछ स्ट्रोंग होगी, कुछ इस स्तर पे होगी कि वो लड़ाई की स्थिति में दिखेगी। अगर वसुंधरा राजे चुनाव में शामिल नहीं होती हैं तो मान के चलिए बीजेपी कम से कम बहुमत से 30 से 40 सीट दूर हो जाएगी। अब इस कड़ी में अगर मैं बात करूं किसी भी रूप में वसुंधरा राजे के अपने स्ट्रक्चर की, कि उनका बेस क्या है। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं राजनीति में कि राजनीति को करने के लिए किस तरह का परिवेश चाहिए। वसुंधरा राजे के अपने आदमी अभी वर्तमान की 72 70 72 75 सीटें हैं बीजेपी के 70 से 75 के बीच में, उसमें भी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के फेवर में 30 से 35 विधायक बताते जाते हैं कि लगभग 30 से 35 या हो सकता है 40 भी हो सकते हैं विधायक वसुंधरा के खुद के प्रभाव के हैं। और अगर ये बात सही है तो जान लीजिए, क्योंकि कांग्रेस के हाथ में राजस्थान का बीजेपी जो दोनों की लड़ाई है, ओबीसी फैक्टर का वोट बहुत ज़्यादा है। सचिन पायलट गुज्जर
मतों पर बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव रखते हैं, उसी प्रकार अशोक गहलोत अति पिछड़ा जो समाज है, जो ओबीसी में भी और ज़्यादा पिछड़ा है, जो बहुत ज़्यादा धनवान नहीं है, उनके बहुत चहेते हैं। अशोक गहलोत द्वारा राइट टू हेल्थ की पॉलिसी लागू करना राजस्थान के अंदर, प्लस अशोक गहलोत के द्वारा नए नए डिस्ट्रिक्ट का, नए नए जिलों का निर्माण करना कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के फेवर में है। इसलिए वसुंधरा राजे के ऊपर जो सचिन पायलट ने लगाया था कि एक आरोप जिसमें कहा था कि माइनिंग घोटाला है लगभग 22,000 करोड़ का और अशोक गहलोत को उसकी जांच करनी चाहिए, तो उस तरह से अगर चीज़ें चलती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी उस पशोपेश में फंस जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।